तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हो। देखो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, अगर आप iOS एंड एंड्रॉयड बनाना चाहते हो, एंड्रॉयड का एप्लीकेशन हो या iOS को या वेब ऐप हो या विंडो ऐप हो, अगर इन सब सारे एप्लीकेशन को आप बनाना सीखना चाहते हो तो ऐसा कौन से प्लेटफॉर्म या फिर ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानोगे जिससे कि आप लोग बना सकते हो। देखो काफ़ी ये सब थोड़ा मतलब एक एप्लीकेशन बनाने में बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत अलग प्रकार की लैंग्वेज और टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जो हो सकता है बहुत से सारे लोगों को नहीं पता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में जानने से, तो आप वीडियो बने रहो, अदरवाइज आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ओके, देखो मेन तो ये है कि अगर आप एंड्रॉयड बनाना चाहते हो तो अभी तो आए मतलब बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज इसके साथ आप अगर वर्क करते हो तो फिर आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो, iOS ऐप बना सकते हो, वेब ऐप बना सकते हो एंड विंडो ऐप भी बना सकते हो। लेकिन एक ऐसा क्रॉस प्लेटफॉर्म बताएंगे कि ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे कि ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताएंगे जिसका इस्तेमाल कर कर आप चाहो इन सारी चीज़ों को किसी मतलब एक ही कोड से आप सारे को बिल्डअप कर सकते हो। तो आखिरकार उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, देखो जिसका इस्तेमाल हम भी करते हैं पर्सनली, उसका नाम है फ्लटर। तो फ्लटर का इस्तेमाल करके आप सारे बना सकते हो, लेकिन इन सबके साथ भी आपको अलग अलग प्रकार के मतलब छोटे छोटे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी आप एप्लीकेशन बिल्डअप करते हो तो उसमें आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत पड़ती है और कुछ बैकएंड सर्वर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे जो काफ़ी आसान होता है, तो फ्री भी होता है, आसान भी होता है, और बहुत सारी चीज़ आप ऐसे मतलब बहुत ही आसानी से एक्सेस उसमें कर सकते हो। वो होता है अपना आपका फायरबेस। तो फायरबेस सर्वर का आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसके अंदर आपको डेटाबेस, स्टोरेज, फंक्शंस, पुश नोटिफिकेशंस, फैसिलिटीज और बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको एक एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत होती है। तो देखो मेन दो चीज़ें तय होगी जिसके बारे में आपको जानना होगा। देखो अगर आप फ्लटर सीखना चाहते हो तो फ्लटर के लिए आपको flutter.dev नाम की साइट पे जाना पड़ता है, और फायरबेस सीखना चाहते हो तो firebase.com पे आपको जाना पड़ता है। उसके अंदर जो भी आप सीखना चाहते हो फायरबेस के अंदर, क्योंकि फायरबेस एक छोटा मोटा कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ही ब्रॉडली है। और ऐसे ही फ्लटर भी बहुत ही ब्रॉडली है, हर एक चीज़ अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है। तो जब भी सीखने जाओगे तो इनके डॉक्यूमेंटेशन जाओगे और आपको क्या सीखना है पर्टिकुलर उसके अंदर जाओगे, तो मेन तो ये है आपको फाइल स्टोर आना चाहिए फायरबेस के अंदर, और स्टोरेज के नॉलेज होना चाहिए। मेन तो अगर ये दो आता है तो आप मतलब मिनिमम मिनिमम एप्लीकेशन को बिल्डअप कर सकते हो और इससे ज़्यादा और लोगों की जो ज़रूरत पड़ती है पुश नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो तीन चीज़ें आनी चाहिए फायरबेस के अंदर। और फ्लटर के अंदर तो आपको थोड़ा CSS का नॉलेज होना चाहिए और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फ्लटर पूरा ऑब मतलब ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड ही है, क्योंकि उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टर मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, यही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो इस सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप जैसे मान लो एप्लीकेशन बना लेते हो तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब की भी छोटी मोटी आपको नॉलेज होनी चाहिए। iOS आप बिल्ड करना चाहते हो तो आपके पास एक मैकबुक होना चाहिए जिससे आप iOS को बिल्ड कर पाओगे, अदरवाइज आप iOS को बिल्ड नहीं कर सकते। और अगर आप विंडो बिल्ड करना चाहते हो तो विंडो के लिए भी आपके पास एक विंडो होना चाहिए, विंडो का लैपटॉप होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप विंडो को बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि विंडो आपको बिल्ड करने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड चलाना पड़ेगा आपके अपने लैपटॉप में जो कि विंडो से रिलेटेड हो, और उसके अंदर .NET फ्रेमवर्क होने चाहिए। तो ये सारे बहुत सारे टूल्स के छोटे छोटे टूल्स ऐसे बहुत सारे हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है हर एक चीज़ को बिल्डअप करने के लिए। वेब बनाना काफ़ी आसान इन सब के अंदर हो जाता है, और एंड्रॉयड ऐप भी बनाना आसान होता है, iOS भी बनाना आसान हो जाता है। बस बिल्ड करने के लिए भी आपको बस अलग अलग चीज़ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर वेब बनाते हो उसके लिए कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी एक लैपटॉप से आप कर सकते हो। और अगर आप iOS बिल्ड करना चाहते हो आप iOS में ही कर सकते हो बिल्ड, कोई इशू नहीं है। एंड्रॉयड बिल्ड करना चाहते हो तो आप iOS में भी एंड्रॉयड को बिल्ड कर सकते हो, मतलब एक मैकबुक में भी एंड्रॉयड को बिल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस प्रकार से आपको थोड़े बहुत छोटे मोटे नॉलेज होनी चाहिए। अब आते हैं, अगर इन सबको मान लो आप बना भी लेते हो तो फिर इसके बाद आपको पब्लिश करने की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एप्पल स्टोर पे भी पब्लिश करने के लिए एप्पल की साइट पे जाना पड़ता है जहाँ पर एप्पल स्टोर उनका होता है, जिसको ऐप स्टोर भी कहते हैं हम लोग। तो ऐप स्टोर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आप इसके पहले कभी काल ऐप स्टोर पे कोई भी आप अपना एप्लीकेशन खुद से पब्लिश करो, आपको बता दें अपनी जानकारी कि अगर आप भी अपना कोई एप्लीकेशन पब्लिश कराना चाहते हो ऐप स्टोर पे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर एंड्रॉयड ऐप
ऐप को भी करवाना चाहते हैं पब्लिश तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको बता दें कि आ, हम अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे, इस सबको आपके ही प्लेटफॉर्म पे करेंगे। बस हम अपना नॉलेज इस्तेमाल करके आपकी एप्लीकेशन को पब्लिश करेंगे, और इसके लिए आपको अपना खुद का अकाउंट खरीदना होगा। बस हमारा काम है पब्लिश करना, जिसके लिए हम आपसे कुछ मामूली सा चार्ज करेंगे। ओके। और इन सब के अलावा अगर आप चाहते हो कि हमारा कोई जो भी हम बिल्डअप एप्लीकेशन उसको इस्तेमाल करना, तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाओ और उसमें कुछ देखोगे ऐसे एप्लीकेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। रेफरल से रिलेटेड आप अर्निंग करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। लेकिन जो अपना मेन टॉपिक था ये था एप्लीकेशन कैसे बनाएं, तो मेन चीज़ आपको बता दें, आपको फ्लटर का नॉलेज होनी चाहिए, फायरबेस का नॉलेज चाहिए। फायरबेस के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के सर्विसेज हैं, एपीआईज हैं, उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। फ्लटर के अंदर भी आपको फ्लटर का फ्रेमवर्क का नॉलेज होनी चाहिए। साथ में एक फ्लटर के अंदर लॉजिकल कंट्रोल करने के लिए डार्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, तो डार्ट का भी आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत ज्ञान, नहीं तो फिर आप उसमें भी आकर फंसने स्टार्ट कर दोगे। देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो, जावा स्क्रिप्ट, जावा, C++, ऐसे कुछ भी जानते हो, या टाइप स्क्रिप्ट भी, तब भी आप इन सब में आसानी से कोडिंग कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इनके कीवर्ड और सारी चीज़ों को समझने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, इससे आगे नहीं लगने वाले, लेकिन आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। क्योंकि हम भी पहले डॉट नेट करते थे, फिर डॉट नेट से एंगुलर में स्विच किया, एंगुलर से फ्लटर में स्विच कर लिए। देखो स्विचिंग काफ़ी आसान है, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज काफ़ी आसानी से आती है तो आप आसानी से स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर किसी भी लैंग्वेज के बारे में, तो आप स्विच भी नहीं कर सकते हो। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखो। आप तभी अच्छा डेवलपर बन सकते हो जब आपको सारी चीज़ों का प्रॉपर ज्ञान हो। तो बस मेन तो यही था इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहो चैनल का ये चीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।